साल 2085। पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। आकाश में एक नहीं 3 चांद दिखते हैं और इंसानों ने तारों के पार अपनी बस्तियां बसा ली हैं। लेकिन इस चमक धमक वाली दुनिया के पीछे एक अंधेरा सच है। आदित्य, आज फिर से वही अपमान। दिल्ली के इस इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट में मेरी हैसियत एक कचरे के डिब्बे से ज़्यादा नहीं है। सब मुझे बेचारा आदित्य कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरी रातों के सपने कितने खौफनाक होते हैं। अचानक आकाश से एक नीली रोशनी आदित्य पर गिरती है। समय जैसे रुक जाता है। उसके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन तैरने लगती है। सिस्टम वॉइस डीएनए मैच सफल। यूजर की पहचान विक्रमादित्य। स्थिति अत्यधिक कमजोर। सिस्टम रीबूट हो रहा है। 1%, 10%, 100%। स्वागत है आदित्य, क्या आप इस नर्क से बाहर निकलना चाहते हैं? आदित्य हैरानी और डर में, ये क्या है? विक्रमादित्य, मेरा नाम तो सिर्फ आदित्य है, और ये आवाज़ मेरे दिमाग में कैसे आ रही है? तभी वहाँ संस्थान के काले लिबास वाले सैनिक आते हैं। उनका लीडर, जिसका नाम वीर है, आदित्य की गर्दन पकड़ लेता है। वीर, ए लड़के, तूने उस नीली रोशनी को छुआ। चल, तू अब हमारे साथ ग्रह नक्षत्र जाएगा। या तो वहाँ शिकारी बनेगा या किसी शिकारी का भोजन। आदित्य को जबरदस्ती एक स्पेसशिप में डाल दिया जाता है। उसकी मंजिल है ग्रह अग्निलोक, जहाँ मौत हर कोने पर इंतजार कर रही है। लेकिन आदित्य को नहीं पता कि उसके सिस्टम ने उसे अपना पहला मिशन दे दिया है। सिस्टम वॉइस मिशन 1, अग्नि भेड़िया फायर वुल्फ को मारें। इनाम वज्र तलवार और स्तर 1 की शक्ति। क्या आप स्वीकार करते हैं? आदित्य गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए, अगर जिंदा रहने का यही रास्ता है तो मुझे मंजूर है। पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आदित्य अब अग्निलोक की धरती पर था। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और गंधक की महक ज्यादा थी। आसमान का रंग खून जैसा लाल था और जमीन से रह रहकर आग की लपटें निकल रही थीं। वीर, उतरो नीचे, चूजों। तुम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हो। इस ग्रह का नियम सीधा है, मारो या मर जाओ। जो आज रात तक जीवित रहेगा उसे संस्थान का सिपाही माना जाएगा। बाकी सब इस मिट्टी की खाद बनेंगे। आदित्य मन ही मन कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे साथ आए बाकी 50 लड़के लड़कियां रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में वो आवाज़ अभी भी गूंज रही है। वो सिस्टम, क्या वो सच था? सिस्टम वॉइस काम और कोल्ड चेतावनी। वातावरण में उच्च तापमान। अग्नि भेड़िया फायर वुल्फ पास ही है। दूरी 500 मीटर। यूजर की वर्तमान ताकत 2 अति निम्न। जीवित रहने की संभावना 0.01%। आदित्य 0.01%। क्या मजाक है ये? मुझे यहाँ से भागना होगा। सिस्टम वॉइस, भागना विकल्प नहीं है। यदि आप भागते हैं तो सिस्टम कायक घोषित कर आपको नष्ट कर देगा। क्या आप शौर्य मोड सक्रिय करना चाहते हैं? आदित्य, हाँ, जो करना है करो, बस मुझे मरने मत दो। अचानक आदित्य की आंखों के सामने लाल रंग का मैप चमकने लगा। उसकी नसों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। ये गर्मी बाहर के तापमान से भी तेज थी। उसके शरीर की कमजोरी धीरे धीरे गायब हो रही थी। झाड़ियों से एक विशाल जीव निकला। वह साधारण भेड़िया नहीं था। उसका आकार एक सांड जितना बड़ा था और उसकी खाल से असली आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। आदित्य के पास खड़ा एक लड़का आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस भेड़िए ने उसकी गर्दन दबोच ली। पल भर में आर्यन का शरीर राख के ढेर में बदल गया। बाकी लड़के इधर उधर भागने लगे, लेकिन आदित्य अपनी जगह जमा रहा। सिस्टम वॉइस, लक्ष्य लॉक। भेड़िया हमला करने वाला है। दाईं ओर झुकें। आदित्य, अब या कभी नहीं। जैसे ही भेड़िया आदित्य पर झपटा, सिस्टम की सलाह पर वह जमीन पर लेट गया। भेड़िए के पंजों की आग आदित्य के चेहरे को झुलसाते हुए ऊपर से निकल गई। पास ही एक टूटा हुआ नुकीला पत्थर पड़ा था जिस पर नीली धातु चढ़ी थी। यह एक खनिज हथियार था। आदित्य, तूने मेरे दोस्त को मारा, अब तेरी बारी। नरेटर, आदित्य ने पूरी ताकत से वो पत्थर भेड़िए के पेट के निचले हिस्से में घुसा दिया जहां आग नहीं थी। भेड़िए का गर्म खून आदित्य के हाथों पर गिरा, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ पावर। सिस्टम वॉइस, बधाई हो, आपने अग्नि भेड़िया को मार गिराया है। 100 एक्सपी प्राप्त। लेवल अप, लेवल 1। शक्ति जोड़ 5, चपलता जोड़ 3। पुरस्कार अनलॉक, अग्नि दृष्टि फायर विजन। अब आप अंधेरे और आग के पीछे भी देख सकते हैं। आदित्य भारी सांस लेते हुए, मैंने इसे मार दिया। ये ताकत, ये तो बस शुरुआत है। तभी धुएं के बीच से एक लड़की बाहर आती है। उसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही हैं। वह संस्थान की छात्रा नहीं लगती। उसके हाथ में एक चमकता हुआ धनुष है। मिस्ट्री गर्ल, एक कमजोर दिखने वाले लड़के ने अकेले अग्नि भेड़िए को मार दिया। दिलचस्प, तुम कौन हो? पृथ्वी के साधारण इंसानों में इतनी हिम्मत नहीं होती।
आदित्य, मेरा नाम आदित्य है। माया आदित्य से आदित्य, शायद, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो आग है वो किसी राजा की याद दिलाती है। सावधान रहना आदित्य, अग्निलोक के असली शिकारी अब जाग रहे हैं। माया हवा में गायब हो जाती है और आदित्य के सिस्टम पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। चेतावनी, स्तर 5 का बॉस ज्वाला असुर आपकी ओर बढ़ रहा है। भागें या छुपें। सिस्टम वॉइस अर्जेंट चेतावनी, ज्वाला असुर का आगमन। दूरी 200 मीटर। यह एक स्तर 5 का राक्षस है। आपकी वर्तमान स्थिति स्तर 1। युद्ध की सलाह नहीं दी जाती। कृपया छुपने की जगह ढूंढें। आदित्य, अभी तो मैंने सांस लेना शुरू किया था। सिस्टम, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इसे हरा सकूं? सिस्टम वॉइस नकारात्मक, आपकी शारीरिक क्षमता अभी इतनी नहीं है, लेकिन आपके रक्त में एक सुप्त शक्ति डोमेंट पावर है जो खतरे में जाग सकती है। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। धूल के गुबार को चीरते हुए एक 15 फुट का राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर सुलगते हुए पत्थरों से बना था और उसके हाथों में एक विशाल गदा थी जो पिघले हुए लावे से बनी लग रही थी। वह संस्थान के उन बाकी बच्चों को कुचल रहा था जो भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि असुर आदित्य तक पहुंचता, एक नीला चमकता हुआ तीर उसकी आंख में जा लगा। असुर दर्द से दहाड़ा। तभी माया अंधेरे से छलांग लगाते हुए आदित्य के पास आ खड़ी हुई। माया, पागल हो क्या? यहाँ खड़े होकर उसकी आरती उतारोगे? भागो मेरे साथ। माया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे एक गुफा की ओर खींच ले गई। जैसे ही वे गुफा के संकरे रास्ते में घुसे, माया ने एक जादुई ढाल बैरियर बना दी जिससे असुर की नज़र उन पर से हट गई। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, बस बाहर से आती ज्वाला असुर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। जगह इतनी कम थी कि आदित्य और माया एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। आदित्य उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। आदित्य, तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई? माया, चुप रहो, वो बाहर ही है। डर और रोमांच के उस माहौल में आदित्य ने महसूस किया कि माया की खूबसूरती इस नर्क जैसे ग्रह पर भी चमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। माया ने आदित्य को दीवार से सटा दिया ताकि वे बाहर न दिखें। अंधेरे में उनकी धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। माया, आदित्य की आंखों में देखते हुए, तुम्हारे शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है आदित्य, जैसे पुराने जमाने के किसी राजा का खून। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कौन हो? आदित्य, घबराते हुए, मैं तो बस एक अनाथ हूँ। माया ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आदित्य के सीने पर रखा, जहां उसका सिस्टम का कोर धड़क रहा था। उसके स्पर्श ने आदित्य के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसके इतने करीब थी। माया, झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें, पर खैर, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे तरीके से लेवल अप करना होगा। सिस्टम वॉइस नया मिशन अनलॉक, छाया साधना। माया के साथ रक्त अनुबंध ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करें। पुरस्कार, माया की 10% शक्ति का अस्थायी उपयोग। आदित्य, रक्त अनुबंध वो कैसे होता है? माया, एक छोटा खंजर निकालते हुए अपना हाथ दो। माया ने अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाया और आदित्य की हथेली पर भी। जैसे ही उनके खून मिले, गुफा में एक नीला प्रकाश फैल गया। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके अंदर असीमित ऊर्जा भर रही है। असुर ने गुफा के मुहाने को तोड़ दिया था। उसकी जलती हुई आंखें अब सीधे आदित्य को देख रही थीं, लेकिन इस बार आदित्य डरा नहीं था। आदित्य, गहरी और भारी आवाज में, माया, पीछे हटो, अब मेरी बारी है। सिस्टम वॉइस विक्रमादित्य मोड 5% सक्रिय। वज्र मुष्टि थंडर फिस्ट तैयार। क्या आदित्य अपनी इस नई शक्ति से ज्वाला असुर का अंत कर पाएगा? और माया का असली मकसद क्या है? क्या वह दोस्त है या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए। ब्रह्मांड द लेवल अप सिस्टम। ज्वाला असुर की एक गदा गुफा की दीवार से टकराए और आदित्य के सिर के पास से पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। धूल और धुएं के बीच आदित्य खड़ा था। उसके हाथ माया के हाथ से जुड़े थे और जहां उनके खून का मिलन हुआ था, वहां से नीली और सुनहरी चिंगारियां निकल रही थीं। आदित्य मन में, यह क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर जैसे आग के गोले में बदल गया है। मेरी नसों में खून नहीं बल्कि लावा दौड़ रहा है। सिस्टम, बताओ ये क्या है? सिस्टम वॉइस चेतावनी, विक्रमादित्य का प्राचीन रक्त एंशिएंट ब्लडलाइन सक्रिय हो रहा है। माया की छाया शक्ति आपके रक्त के साथ प्रतिक्रिया कर रही है। आपकी सहनशक्ति अपनी सीमा पार कर रही है। माया ने आदित्य के कान में धीरे से कहा, घबराओ मत आदित्य, इस दर्द को महसूस करो, इसे अपनी ताकत बनाओ। अगर तुमने इसे अभी काबू नहीं किया तो ये शक्ति तुम्हें अंदर से जलाकर राख कर देगी। माया ने अपना दूसरा हाथ आदित्य की कमर पर रखा और उसे और करीब खींच लिया। आदित्य को उसकी त्वचा की ठंडक और अपनी नसों की जलन का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नरेटर, अचानक आदित्य की आंखों के सामने एक विशाल डैशबोर्ड खुल गया। ये पहले जैसा साधारण नहीं था।
अब उसे असुर की कमजोरियां वीक पॉइंट्स चमकते हुए लाल बिंदुओं के रूप में दिख रही थीं। सिस्टम वॉइस एनालिसिस पूरा हुआ। दुश्मन ज्वाला असुर रैंक जनरल बीस्ट। कमजोरी गर्दन के पीछे का अग्नि कोर। सुझाव छाया कदम शैडो स्टेप का उपयोग करें। आदित्य छाया कदम ये मैं कैसे करूंगा? माया मैं सिखाती हूँ। मेरी आंखों में देखो और अपनी परछाई को अपना हिस्सा समझो। बस सोचो कि तुम वहां नहीं हो जहां तुम दिख रहे हो। आदित्य ने देखा कि माया की आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। जैसे ही असुर ने अपनी दूसरी गदा चलाई, आदित्य ने आंखें बंद की और अपनी परछाई को महसूस किया। असुर चकित रह गया। आदित्य उसकी पहुंच से दूर गुफा के दूसरे कोने में माया के साथ खड़ा था। माया का शरीर अभी भी आदित्य से सटा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं और वह मुस्कुरा रही थी। माया तुम बहुत जल्दी सीखते हो आदित्य। शायद तुम्हारी रगों में वाकई किसी देवता का खून है। माया ने धीरे से आदित्य के गाल को छुआ। उसका स्पर्श इस भयानक माहौल में भी आदित्य के मन में हलचल पैदा कर रहा था। आदित्य ने देखा कि माया के गले पर एक अजीब सा टैटू चमक रहा था, एक उड़ते हुए गरुड़ का निशान। आदित्य भारी आवाज में, तुम सिर्फ एक शिकारी नहीं हो माया। तुम कौन हो और ये संस्थान तुम्हें यहाँ क्यों नहीं ढूंढ पाया? माया करीब आते हुए, संस्थान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे देख भी सकें। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, क्योंकि जो खेल अब शुरू होने वाला है उसमें तुम्हें बहुत सारी रानियों की जरूरत पड़ेगी, और मैं पहली बनना चाहती हूँ। असुर का धैर्य जवाब दे गया था। उसने गुफा की पूरी छत गिराने के लिए अपनी दोनों गदाएं ऊपर उठाईं। लेकिन अब आदित्य पूरी तरह बदल चुका था। आदित्य सिस्टम सारी ऊर्जा मेरे दाहिने हाथ में केंद्रित करो। वज्र मुष्टि थंडर फिस्ट सक्रिय। सिस्टम वॉइस ऊर्जा एकत्रित 100%। चेतावनी इसका उपयोग करने के बाद आप 24 घंटे के लिए कोमा में जा सकते हैं। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? आदित्य करो। आदित्य हवा में उछला। उसकी मुट्ठी से नीली बिजली की लपटें निकल रही थीं। वह सीधे असुर की गर्दन की ओर बढ़ा। असुर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की गति अब सामान्य नहीं थी। आदित्य खत्म हो जा। असुर का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अग्निकोर आदित्य के हाथ में था, एक चमकता हुआ लाल पत्थर। सिस्टम वॉइस लक्ष्य समाप्त। 1000 एक्सपी प्राप्त। लेवल अप लेवल 5। नया हथियार अनलॉक असुर कृपाण एसुर डैगर। आदित्य बुरी तरह थक चुका था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। माया धीरे से उसके पास आए और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। माया सो जाओ आदित्य, अभी तो तुमने सिर्फ एक चींटी को मारा है। असली दुश्मन तो अभी उन ऊंचे महलों में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आदित्य की आंखें बंद होने लगी, उसने दूर से संस्थान के हेलीकॉप्टरों की आवाज़ सुनी। लेकिन माया वहां से गायब हो चुकी थी। तभी उसके कानों में एक नई आवाज़ गूंजी, जो सिस्टम की नहीं थी। आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे लगा था कि वह अग्निलोक की धूल में मर चुका होगा, लेकिन उसके शरीर के नीचे मखमली बिस्तर था। सफ़ेद रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। सिस्टम वॉइस यूजर होश में आ गया है। शारीरिक रिकवरी 85%। लेवल 5 की शक्तियां अब स्थिर हो चुकी हैं। आदित्य थोड़ी कमजोर आवाज में, मैं कहाँ हूँ? माया कहाँ गई? तभी कमरे का भारी स्वचालित दरवाज़ा खुला। अंदर 4 सशस्त्र सैनिक आए और उनके पीछे एक लड़की, जिसने डार्क ब्लू कलर की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके कंधे पर लगे सितारे उसकी ऊंची रैंक बता रहे थे। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास और कड़कापन था। माया कौन माया? पूरे अग्निलोक के रेडार पर तुम्हारे अलावा वहां कोई जीवित इंसान नहीं था आदित्य। ये प्रिया थी, जनरल विक्रम सिंह की बेटी और संस्थान की सबसे कम उम्र की कैप्टन। उसकी गहरी भूरी आंखें आदित्य को ऐसे देख रही थीं जैसे उसके अंदर के हर राज को पढ़ लेंगी। प्रिया हैरानी की बात है, तुम एक लेवल 0 के नागरिक के तौर पर रजिस्टर हुए थे, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि तुमने अकेले एक लेवल 5 के ज्वाला असुर को खत्म कर दिया, वह भी बिना किसी सरकारी हथियार के। कैसे? आदित्य मुझे कुछ याद नहीं, बस अपनी जान बचाने के लिए मैंने पत्थर उठाया और। प्रिया मुझसे झूठ मत बोलो, पत्थर उठाने से असुर के कोर नहीं निकलते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा इस वक्त एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें काली कोठरी द डार्क सेक्टर भेज दिया जाएगा, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। प्रिया धीरे से आदित्य के करीब आए। उसके शरीर से चमेली और बारूद की मिली जुली महक आ रही थी। उसने आदित्य की ठुड्डी पकड़कर अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास कर लिया। तुम्हारी ये डरी हुई आंखें सबको धोखा दे सकती हैं, पर मुझे नहीं। बताओ वो चीज क्या है जो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है? सिस्टम वॉइस खतरा। प्रिया की पहुंच आपके कोर के बहुत करीब है। रक्षात्मक मोड डिफेंसिव मोड सक्रिय करें या उसे भ्रमित डिस्ट्रैक्ट करें। आदित्य इंटरनल मोनोलॉग, अगर मैंने इसे अभी सच बताया तो ये लोग मुझे लैब का चूहा बना देंगे। मुझे कुछ और करना होगा।
आदित्य ने अचानक प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। प्रिया इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह सीधे आदित्य के सीने पर गिरी। कमरे के सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान दीं। आदित्य, कैप्टन, अगर मैं इतना ही खतरनाक हूं तो आप मेरे इतने करीब आने की हिम्मत कैसे कर रही हैं? क्या आपको अपनी सुरक्षा का डर नहीं? प्रिया की सांसें रुक गईं। उसने आदित्य की आंखों में एक नया ही तेज देखा। वह कमजोर आदित्य नहीं था। प्रिया ने अपनी बंदूक आदित्य के पेट पर सटा दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आ गई। प्रिया, हिम्मत तो है तुम में। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लैब नहीं भेज रही, लेकिन एक शर्त पर। कल सुबह इंद्रप्रस्थ ट्रेनिंग ग्राउंड पर तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगर तुम हार गए तो तुम मेरे कैदी बनोगे, और अगर जीत गए तो शायद मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूं। प्रिया के जाने के बाद कमरे की खिड़की का शीशा अचानक काला पड़ गया। सिस्टम ने एक नया मैप प्रोजेक्ट किया। सिस्टम वॉइस, नया डेटा प्राप्त। संस्थान का असली उद्देश्य शांति नहीं, बल्कि मृत्युलोक के द्वार खोलना है। प्रिया को इसके बारे में पता है, लेकिन उसे पूरी सच्चाई नहीं मालूम। आदित्य, मृत्युलोक, वो क्या है? सिस्टम वॉइस, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां से आपके पूर्वज विक्रमादित्य आए थे। वहां जाने के लिए आपको 10 और ग्रहों को जीतना होगा। और सावधान रहें, संस्थान का मुखिया महागुरु काल आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगली सुबह आदित्य को इंद्रप्रस्थ बेस के मुख्य मैदान में लाया गया। वहां हजारों सैनिक और छात्र जमा थे। सामने एक ऊंचे मंच पर प्रिया बैठी थी और उसके बगल में खड़ा था एक विशालकाय आदमी, जिसकी एक आंख नकली थी और हाथ में बिजली का कोड़ा इलेक्ट्रिक व्हिप था। प्रिया, आदित्य, तुम्हारा मुकाबला सूबेदार जोरावर से होगा। जोरावर को हड्डियां तोड़ने वाला कहा जाता है। नियम एक ही है, जिंदा बचो। जोरावर ने अपना कोड़ा जमीन पर मारा, जिससे कंक्रीट फट गया। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींची। सिस्टम वॉइस, मिशन शुरू, जोरावर को हराएं। इनाम, वायु गति, विंड स्टेप स्किल। हारने पर मृत्यु। क्या आदित्य बिना अपनी पूरी शक्ति दिखाए जोरावर को हरा पाएगा? क्या प्रिया उसकी मदद करेगी या उसे मरते हुए देखेगी? सुनते रहिए ब्रह्मांड, द लेवल अप सिस्टम। इंद्रप्रस्थ बेस का ट्रेनिंग ग्राउंड किसी पुराने रोमन अखाड़े जैसा लग रहा था। चारों ओर लोहे की ऊंची दीवारें थीं और ऊपर हजारों सैनिकों का शोर गूंज रहा था। आदित्य अखाड़े के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल अकेला। उसके सामने खड़ा था सूबेदार जोरावर, एक 7 फुट का दैत्य, जिसके शरीर का हर हिस्सा युद्ध के निशानों से भरा था। जोरावर, भारी आवाज में, ओए छोरे, सुना है तूने अग्निलोक में किसी छिपकली को मारा है। यहाँ ये सरकारी अखाड़ा है, यहाँ पत्थर मार के जान नहीं बचती। यहाँ या तो खून बहता है या फिर हड्डियां टूटती हैं। आदित्य, शांत स्वर में, मैंने सुना है जोरावर साहब कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। आप सिर्फ चिल्लाएंगे या हाथ भी उठाएंगे? जोरावर की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने हाथ में पकड़े विद्युत कोड़े को हवा में लहराया। कोड़े से निकलने वाली नीली बिजली जमीन को चीर रही थी। दूसरी ओर ऊंचे वीआईपी स्टैंड में बैठी कैप्टन प्रिया शांति से ये सब देख रही थी, लेकिन उसके हाथ अपनी कुर्सी की मूठ पर कस गए थे। प्रिया, पास खड़े ऑफिसर से इस लड़के की धड़कनें देखो। जोरावर जैसे शिकारी के सामने खड़ा है, फिर भी इसकी पल्स रेट नॉर्मल है। या तो ये बेवकूफ़ है या फिर इसे अपनी जान की परवाह नहीं। आदित्य मन में, सिस्टम, जोरावर का डेटा दिखाओ। सिस्टम, स्कैनिंग पूर्ण। सूबेदार जोरावर, लेवल 8 वॉरियर। ताकत 45, चपलता 15। इसकी मुख्य ताकत इसका इलेक्ट्रिक व्हिप है। कमजोरी, इसके घुटने का पुराना जख्म। सुझाव, सीधे हमले से बचें, केवल काउंटर अटैक करें। अचानक जोरावर ने कोड़ा चलाया। बिजली की एक लहर आदित्य की ओर बढ़ी। आदित्य ने फुर्ती से दाईं ओर छलांग लगाई, लेकिन कोड़े की पूंछ उसके कंधे को छूकर निकल गई। आदित्य, सिस्टम, ये तो बहुत तेज है। सिस्टम, चेतावनी, आपके शरीर का कवच आमा अभी केवल लेवल 1 का है। अगला वार आपके प्राण ले सकता है। छाया कदम का उपयोग करने का समय आ गया है। जोरावर ने एक के बाद एक कई वार किए। पूरा अखाड़ा धूल और बिजली की गूंज से भर गया। दर्शकों को लगा कि आदित्य खत्म हो चुका है। धूल के गुबार के बीच से जोरावर की हंसी सुनाई दी। जोरावर, बस इतना ही। कैप्टन प्रिया, आपने इस चूहे पर अपना वक्त बर्बाद किया। प्रिया, धीरे से, धूल के हटने का इंतजार करो। जोरावर। जैसे ही धूल हटी, सब सन्न रह गए। आदित्य वहां था ही नहीं। जोरावर ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आदित्य, इतनी जल्दी भी क्या है सूबेदार जी? आदित्य जोरावर की चीख पीछे वाली परछाई में खड़ा था। इससे पहले कि जोरावर मुड़ पाता, आदित्य ने अपना असुर कृपाण निकाला और सीधे जोरावर के घुटने के पिछले हिस्से पर वार कर दिया। जोरावर, धोखेबाज, तूने वार कैसे किया? जोरावर दर्द से कराहते हुए एक घुटने के बल जमीन पर गिर गया। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। एक लेवल 5 के लड़के ने लेवल 8 के योद्धा को घुटनों पर ला दिया था।
आदित्य रुका नहीं, उसने जोरावर का हाथ मरोड़ा और उसका बिजली वाला कोड़ा छीन लिया। आदित्य, ये खिलौना अब मेरा है। आदित्य ने जैसे ही कोड़े को हाथ लगाया, सिस्टम ने उसे सोखना अब्जॉर्ब शुरू कर दिया। सिस्टम, नया हथियार प्राप्त, वज्रदंड, लेवल अप, लेवल 6। प्रिया, मंच से उठते हुए, बस बहुत हुआ, मुकाबला खत्म हुआ, जोरावर तुम बाहर जाओ। आदित्य, मेरे साथ आओ। प्रिया अखाड़े में उतरी, उसकी चाल में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी दिलचस्पी थी। वह आदित्य के पास आए और उसके पसीने से भीगे हुए चेहरे को देखा। प्रिया, तुमने जो तकनीक इस्तेमाल की वो किसी भी किताब में नहीं है। तुमने अपनी परछाई का इस्तेमाल किया। किसने सिखाया तुम्हें ये? आदित्य, कुछ चीज़ें खून में होती हैं कैप्टन। आपने कहा था कि अगर मैं जीता तो आप मुझे अपनी टीम में लेंगी। प्रिया, सिर्फ टीम में नहीं, तुम्हें अब मेरे पर्सनल क्वार्टर में शिफ्ट होना होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग अब 24 घंटे मेरे अंडर होगी। और याद रखना, मेरे नियम जोरावर के कोड़े से ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। प्रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे सैनिकों के बीच से ले जाने लगी। आदित्य ने मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में उसे वही रहस्यमयी लड़की माया खड़ी दिखी। माया ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, जैसे वह उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो, और फिर वह धुएं की तरह गायब हो गई। आदित्य मन में, ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। माया, प्रिया और ये संस्थान सब मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि विक्रमादित्य किसी का गुलाम नहीं बनता। उस रात जब पूरा बेस सो रहा था, आदित्य के सिस्टम ने एक लाल रंग का मैप खोला। सिस्टम, नया लक्ष्य, संस्थान की अंडरग्राउंड लैब में घुसें, वहां आपकी माँ के अस्तित्व से जुड़ा एक राज छुपा है। क्या आप तैयार हैं? आदित्य, माँ? मेरी माँ तो मर चुकी है। सिस्टम, यही तो सबसे बड़ा झूठ है आदित्य। इंद्रप्रस्थ बेस का वीआईपी सेक्टर। यहाँ की दीवारें साधारण कंक्रीट की नहीं बल्कि नैनो स्टील की बनी थीं, जिन्हें कोई बम भी नहीं तोड़ सकता था। आदित्य अब कैप्टन प्रिया के पर्सनल क्वार्टर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिजिटल कार्ड था। अखाड़े की धूल और खून अभी भी उसके कपड़ों पर थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। आदित्य मन में, माँ जीवित हैं। सिस्टम ने जो कहा, क्या वो सच हो सकता है? अगर वो जिंदा हैं तो मुझे अनाथालयों में क्यों छोड़ दिया गया? और प्रिया, वो मुझे यहाँ क्यों लाए है? सिस्टम, यूजर अपनी धड़कनें काबू में रखें। प्रिया के कमरे में और ट्रेड सेंसर्स लगे हैं। आपकी घबराहट उसे सतर्क कर देगी। याद रहे, यहाँ आपका मिशन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि जानकारी जुटाना है। आदित्य ने कार्ड स्वाइप किया। दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल गया। अंदर का नज़ारा किसी आलीशान महल जैसा था, लेकिन वहाँ का माहौल ठंडा और अनुशासित था। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर रात के अंधेरे में जगमगाते बेस को देख रही थी। उसने अपनी मिलिट्री जैकेट उतार दी थी और वह अब एक साधारण ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट में थी। प्रिया, बिना मुड़े, देर कर दी तुमने। मेरे यहाँ वक्त की बहुत कीमत है आदित्य। आदित्य, माफ़ करना कैप्टन, जोरावर के घाव साफ करने में थोड़ा वक्त लग गया। प्रिया मुड़ी, उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, शायद थकान या शायद कुछ और। वह धीरे धीरे चलकर आदित्य के बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि आदित्य उसकी आंखों की पुतलियों में अपना चेहरा देख सकता था। प्रिया, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो। अखाड़े में जो तुमने किया वो कोई साधारण स्किल नहीं थी। शैडो स्टेप केवल ऊंचे ग्रहों के योद्धा जानते हैं। तुम जैसे एक लेवल 0 के लड़के के पास वो शक्ति कहाँ से आई? आदित्य, मैंने कहा ना, शायद ये मेरी किस्मत है। प्रिया मुस्कुराते हुए, किस्मत पर मैं यकीन नहीं करती, मैं सिर्फ सबूतों पर यकीन करती हूँ। अचानक प्रिया ने अपना पैर तेजी से आदित्य की ओर चलाया। आदित्य ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे दीवार की ओर धकेला और उसकी गर्दन पर अपनी कोहनी टिका दी। यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक करीबी मुकाबला, क्लोज कॉम्बैट था। प्रिया, आदित्य के होंठों के पास फुसफुसाते हुए, तुम्हारे शरीर की गर्मी बता रही है कि तुम डरे हुए नहीं हो, बल्कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी ये रहस्यमयी चुप्पी मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है आदित्य। पर याद रखना, जो मुझसे राज छुपाते हैं मैं उन्हें तबाह कर देती हूँ। आदित्य, और जो राज जानते हैं उनका आप क्या करती हैं कैप्टन? आदित्य ने हिम्मत दिखाई और प्रिया की कमर पर अपना हाथ रखा, उसे अपनी ओर थोड़ा और खींच लिया। प्रिया की सांसें एक पल के लिए थम गईं। कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया था। उन दोनों के बीच एक ऐसा तनाव पैदा हो गया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये नफरत थी, शक था, या एक अनकहा आकर्षण, यह कोई नहीं जानता था। प्रिया, धीमी आवाज में, उनका मैं शिकार करती हूँ। प्रिया ने उसे छोड़ दिया और पीछे हट गई। उसने एक रिमोट दबाया और कमरे के बीचों बीच एक होलोग्राम उभरा। यह एक अजीब से नक्शे का था, जो पृथ्वी का नहीं लग रहा था। प्रिया, ये एक ग्रह अंधकार, प्लैनेट डार्कनेस है। मेरा अगला मिशन यही है। संस्थान चाहता है कि मैं वहां से एक प्राचीन अवशेष, एंशंट आर्टिफैक्ट लेकर आऊं। लेकिन मुझे पता है कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता।
मैं तुम्हें अपनी टीम में इसलिए शामिल कर रही हूं क्योंकि तुम्हारी परछाई वाली शक्ति वहां काम आएगी। आदित्य, आप मुझे एक मोहरा बना रही हैं। प्रिया, मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रही हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो महागुरु काल तुम्हें अपनी लैब में ले जाएंगे और तुम्हारा चीरफाड़ करेंगे। अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज रात तुम्हें सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा को बिना हिलाए डुलाए कैसे इस्तेमाल करना है। पूरी रात ट्रेनिंग चलती रही। प्रिया ने आदित्य को मेडिटेशन और एनर्जी कंट्रोल के कठिन अभ्यास कराए। कई बार अभ्यास के दौरान दोनों के शरीर एक दूसरे को छूते और हर बार आदित्य के सिस्टम में एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता। प्रिया उसे सख्त अनुशासन सिखा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आदित्य के लिए एक छिपी हुई फिक्र भी दिखने लगी थी। जब सुबह होने वाली थी, प्रिया सोफे पर ही सो गई। आदित्य थका हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सिस्टम, अच्छा मौका है। प्रिया की नींद गहरी है। उसके पर्सनल कंप्यूटर से प्रोजेक्ट पुनर्जन्म प्रोजेक्ट रीबर्थ की फाइलें चुराई जा सकती हैं। क्या आप रिस्क लेंगे? आदित्य मन में, मां के बारे में जानने के लिए मुझे ये करना ही होगा। आदित्य दबे पांव प्रिया के डेस्क की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही कंप्यूटर को छुआ, सिस्टम ने डेटा डाउनलोड करना शुरू कर दिया। सिस्टम, डेटा डाउनलोड 10%, 40%, 80%। चेतावनी, एक एन्क्रिप्टेड सुरक्षा दीवार फायरवॉल मिली है। इसे तोड़ने के लिए आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च होगा। आदित्य, करो, जल्दी करो। तभी प्रिया की नींद में थोड़ी हलचल हुई। वह बड़बड़ाई, नहीं, उसे मत मारो। आदित्य जम गया। उसने देखा कि प्रिया के चेहरे पर डर के निशान थे। वह बाहर से जितनी सख्त थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई लग रही थी। आदित्य को एक पल के लिए उस पर दया आई, लेकिन उसे अपना लक्ष्य याद था। सिस्टम, डाउनलोड पूरा हुआ। फाइल का नाम, विषय विक्रमादित्य, वंश और विलोपन। आदित्य ने तुरंत फाइल बंद की और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, जैसे वह अभी अभी सोकर उठा हो। कुछ मिनट बाद प्रिया की आंखें खुलीं। उसने आदित्य को देखा और अपनी आंखें मलते हुए उठी। प्रिया, तुम अभी भी जाग रहे हो? प्रभावशाली। चलो, तैयार हो जाओ। आज हमें संस्थान के मुख्य ऑडिटोरियम में जाना है। महागुरु काल आज नए योद्धाओं का चुनाव करने वाले हैं। अपनी शक्तियां छुपाकर रखना, वरना वो तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। आदित्य, मैं तैयार हूँ, कैप्टन। जब वे कमरे से बाहर निकल रहे थे, आदित्य ने अपने दिमाग में उस फाइल को खोला जो उसने अभी अभी चुराई थी। उसमें एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक महिला की तस्वीर जिसकी आंखें बिल्कुल आदित्य जैसी थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, कैदी नंबर 001, वसुंधरा। स्थिति, अज्ञात स्थान पर जीवित। आदित्य मन में, माँ, मैं आ रहा हूँ। चाहे मुझे पूरे ब्रह्मांड को क्यों न जलाना पड़े, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही वे कॉरिडोर में पहुंचे, उन्हें एक ठंडी कांपने वाली आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि मशीन और मांस के मिश्रण जैसी थी। आवाज़, कैप्टन प्रिया और हमारा नया चमकता हुआ सितारा आदित्य। महागुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। सामने खड़ा था महागुरु काल का दाहिना हाथ क्रूर। उसका आधा चेहरा धातु का बना था और उसकी आंखों की जगह लाल लेजर लाइटें जल रही थीं। आदित्य को महसूस हुआ कि उसका सिस्टम अचानक कांपने लगा है। सिस्टम, खतरा, खतरा, लेवल 20 का योद्धा सामने है। छुपने का कोई रास्ता नहीं। इंद्रप्रस्थ बेस, मुख्य कॉरिडोर। क्रूर, धातुई आवाज में, कैप्टन प्रिया, महागुरु को इंतजार करना पसंद नहीं है। और इस लड़के को जरा तमीज सिखा देना, महागुरु की नज़रों में गुस्ताखी की सज़ा सिर्फ मौत है। प्रिया, अपनी सलाह अपने पास रखो। क्रूर, आदित्य मेरी टीम का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। चलो आदित्य। आदित्य मन में, सिस्टम, इस क्रूर की शक्ति क्या है? सिस्टम, लेवल 20, साइबोर्ग वॉरियर। इसके शरीर का 60% हिस्सा मशीन है। वर्तमान में आप इसे नहीं हरा सकते। शांत रहें और अपनी ऊर्जा को 0 लेवल पर सेट करें। प्रिया और आदित्य एक विशाल हॉल की ओर बढ़ते हैं। हॉल की छत इतनी ऊंची है कि वहां बादल तैर रहे हैं। हजारों सैनिक सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। सबसे ऊंचे सिंहासन पर एक आकृति बैठी है, जिसका चेहरा गहरे हुड के पीछे छुपा है। यह महागुरु काल है। काल, गहरी और गूंजती आवाज, प्रिया, तुम एक अनाथ को मेरे दरबार में ले आए हो। क्या संस्थान के पास योद्धाओं की कमी हो गई है? प्रिया, महागुरु, ये लड़का साधारण नहीं है। इसने अग्निलोक में अकेले सर्वाइव किया है। मुझे लगता है कि ग्रह अंधकार के मिशन के लिए ये हमारे काम आ सकता है। काल धीरे से खड़ा होता है। उसके खड़े होते ही पूरे हॉल का दबाव बढ़ जाता है। आदित्य को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके फेफड़ों पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। काल, पास आओ, लड़के, अपनी आंखें ऊपर करो। आदित्य मन में, नहीं, अगर इसने मेरी आंखों में देख लिया तो शायद इसे मेरा वंश समझ आ जाए। सिस्टम, मदद करो। सिस्टम, भ्रम अलूजन सक्रिय। आपकी आंखों की पुतलियां अब एक सामान्य इंसान जैसी दिखेंगी। आदित्य ऊपर देखता है। काल उसकी आंखों में झांकता है। कुछ पलों का सन्नाटा छा जाता है।
काल के हाथ की उंगलियां धीरे से हिलती हैं जैसे वह कोई जादू कर रहा हो। काल, इसके अंदर डर है, लेकिन उस डर के पीछे एक बहुत गहरी नफरत भी है। प्रिया, इसे ले जाओ, लेकिन याद रहे, अगर यह मिशन में नाकाम हुआ तो मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। प्रिया, जी महागुरु। प्रिया आदित्य का हाथ पकड़ती है और तेजी से उसे वहां से बाहर ले जाती है। जैसे ही वे वापस प्रिया के पर्सनल क्वार्टर में पहुंचते हैं, प्रिया दरवाज़ा बंद करते ही आदित्य को दीवार से सटा देती है। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों है। प्रिया, तुम पागल हो। महागुरु के सामने तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ क्यों रहा था? अगर वो एक सेकंड और तुम्हें देखते तो तुम अभी राख के ढेर में बदल चुके होते। आदित्य, मैं क्या करता? उनकी मौजूदगी ही ऐसी थी। और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या आप सच में उस बूढ़े से इतना डरती हैं? प्रिया, वो बूढ़ा नहीं है आदित्य, वो एक राक्षस है। उसने हजारों ग्रहों को तबाह किया है, और अब उसे तुम्हारी परवाह होने लगी है, जो तुम्हारे लिए सबसे बुरा है। प्रिया की आवाज़ कांप रही थी। वह आदित्य के सीने पर अपना सिर रख देती है। अखाड़े की वो सख्त कैप्टन अब एक डरी हुई लड़की लग रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि प्रिया के शरीर में कंपन हो रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ प्रिया के बालों पर रखा। आदित्य, प्रिया, आप अकेली नहीं हैं, अब मैं यहाँ हूँ। प्रिया ऊपर देखते हुए, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। हम सब यहाँ सिर्फ मोहरे हैं। प्रिया की आंखें आदित्य के होंठों पर टिक जाती हैं। कमरे की लाइटें धीमी हो जाती हैं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी आवाज़ कांच की खिड़की पर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। प्रिया ने धीरे से आदित्य के गले के पास अपना हाथ रखा और उसे अपनी ओर झुकाया। उन दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। एक लंबा और गहरा चुंबन, जिसमें डर भी था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। आदित्य मन में, मैं इसे धोखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने आया हूँ। लेकिन प्रिया, इसका स्पर्श मुझे कमज़ोर बना रहा है। सिस्टम, चेतावनी, एड्रेनालिन का स्तर खतरे के निशान से ऊपर, हृदय गति 140 बीपीएम। यूजर, भावनाओं पर काबू रखें वरना सिस्टम इमरजेंसी शटडाउन कर देगा। आदित्य, प्रिया से अलग होते हुए हमें रुकना होगा। कल हमें ग्रह अंधकार के लिए निकलना है। प्रिया गहरी सांस लेते हुए, तुम सही कह रहे हो। पर याद रखना आदित्य, वहाँ संस्थान के नियम नहीं चलते। वहाँ सिर्फ वो जिंदा बचता है जो सबसे ज्यादा क्रूर होता है। आज की रात आखिरी सुकून की रात है। प्रिया सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य बालकनी में आकर खड़ा होता है। तभी उसके पीछे एक साया उभरता है। यह माया है। माया, वाह, तो कैप्टन के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं। संभल कर आदित्य, जो प्यार युद्ध के मैदान में शुरू होता है उसका अंत हमेशा खून से होता है। आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो? माया, मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। ग्रह अंधकार पर वो अवशेष मत ढूंढना जो महागुरु ने कहा है। वहाँ अपनी माँ को ढूंढना, वो वही है, उस ग्रह की सबसे गहरी कालकोठरी में। आदित्य, तुम मेरी माँ के बारे में कैसे जानती हो? तुम कौन हो? माया, मैं तुम्हारी परछाई हूँ आदित्य, और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। कल जब तुम वहाँ उतरोगे तो तुम्हें 3 रास्ते दिखेंगे। हमेशा वो रास्ता चुनना जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा हो। माया हवा में विलीन हो जाती है। आदित्य के हाथ में एक छोटा सा काला पत्थर रह जाता है। सिस्टम, नया आइटम प्राप्त, छाया कुंजी शैडो की। मिशन अपडेट, ग्रह अंधकार पर लैंडिंग की तैयारी करें। सुबह का सूरज उगता है। हजारों की तादाद में सैनिक स्पेस शिप्स की ओर बढ़ रहे हैं। आदित्य और प्रिया एक विशेष काले रंग के शिप में बैठते हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, आदित्य खिड़की से बाहर देखता है। उसे एहसास होता है कि अब वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। आदित्य मन में, तैयार हो जाओ महागुरु, विक्रमादित्य अपनी विरासत वापस लेने आ रहा है। इंद्रप्रस्थ बेस, रात का आखिरी पहर, हवा में उड़ते हुए बड़े बड़े जहाजों की गूंज है। बेस की लाइटें आज कुछ ज्यादा ही तेज जल रही हैं। आदित्य अपने कमरे में अपनी असुर कृपाण को साफ कर रहा है। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है और प्रिया अंदर आती है। उसने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, बल्कि एक रेशमी सफ़ेद लिबास में है, जो उसकी शख्सियत को आज और भी कोमल बना रहा है। प्रिया, सोए नहीं अभी तक? कल की उड़ान बहुत लंबी है आदित्य। आदित्य, नींद नहीं आ रही कैप्टन। जब से उस फाइल में माँ की तस्वीर देखी है, दिमाग शांत नहीं हो रहा। प्रिया आदित्य के पास बैठकर उसका हाथ थामते हुए, मैंने कहा था ना, मुझे राज पसंद नहीं है। तुमने वो फाइल चुराई, मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं। जानते हो क्यों आदित्य? क्यों? प्रिया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो मैंने भी महसूस किया है। महागुरु ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरा परिवार, मेरा बचपन। मैं बस एक मशीन की तरह जी रही थी, जब तक तुम नहीं आए। प्रिया की आवाज़ भारी हो गई। उसने आदित्य के हाथ को अपनी गाल से सटा लिया। आदित्य ने महसूस किया कि प्रिया की त्वचा रेशम जैसी मुलायम थी, लेकिन उसके हाथों पर हथियारों के निशान थे।
आदित्य ने धीरे से अपना दूसरा हाथ प्रिया की कमर पर रखा और उसे अपनी ओर खींचा। कमरे में सन्नाटा था, बस उन दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। आदित्य, प्रिया, मैं आपको खोना नहीं चाहता। इस मिशन पर बहुत खतरा है। प्रिया, तो फिर आज की रात हमें जीने दो। आदित्य, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज रात मैं कैप्टन नहीं हूँ और तुम कोई कैदी नहीं हो। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा आदित्य के करीब ले आए। उनके होंठ मिले और एक गहरा, जुनून से भरा सिलसिला शुरू हुआ। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी उन दोनों पर गिर रही थी। आदित्य ने प्रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर की ओर ले गया। उनके बीच का आकर्षण अब किसी बांध की तरह टूट चुका था। वह रात उन दोनों के लिए सिर्फ शारीरिक जुड़ाव नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का मिलन थी। प्यार और नफरत के बीच झूलती यह रात सदियों जैसी लंबी लग रही थी। समय बीतता है। सुबह के 4 बजे। आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा है। प्रिया उसके सीने पर सर रखे सो रही है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। तभी आदित्य के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजती है। सिस्टम, चेतावनी, ग्रह अंधकार के लिए प्रस्थान में केवल 60 मिनट शेष। आपकी शारीरिक ऊर्जा चरम पर है। प्रिया के साथ इस जुड़ाव ने आपके प्राण कोड को और भी मजबूत कर दिया है। लेवल 6 से लेवल 7 की ओर प्रगति। आदित्य, मन में क्या प्यार भी ताकत देता है। सिस्टम, नकारात्मक। प्यार केवल इच्छाशक्ति बढ़ाता है, लेकिन आपके केस में प्रिया के अंदर की पवित्र ऊर्जा आपके असुर रक्त को संतुलित कर रही है। आदित्य धीरे से उठा ताकि प्रिया की नींद न टूटे। उसने अपनी ड्रेस पहनी और तैयार हो गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, प्रिया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह जाग चुकी थी। प्रिया, धीमी और भारी आवाज में, मुझसे वादा करो। आदित्य, वहां कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। चाहे तुम्हें मुझे मारना ही क्यों न पड़े, तुम मुझे उस महागुरु के पास वापस नहीं जाने दोगे। आदित्य, वादा करता हूं प्रिया, हम साथ लौटेंगे या साथ खत्म होंगे। स्पेसशिप गरुड़ X1। आदित्य, प्रिया और 50 अन्य कुलीन योद्धा शिप के अंदर मौजूद हैं। क्रूर अपनी जगह पर बैठा हुआ एक अजीब सी गन को साफ कर रहा है। शिप अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। खिड़की के बाहर तारे पीछे छूट रहे हैं और सामने एक विशाल काला ग्रह दिखाई दे रहा है, ग्रह अंधकार। क्रूर सबको संबोधित करते हुए, सुनो सब, हम अगले 10 मिनट में ब्लैक जोन में प्रवेश करेंगे। यहाँ कोई रोशनी नहीं है। यहाँ तुम्हारे चश्मे और टॉर्च काम नहीं करेंगे। यहाँ केवल तुम्हारी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस काम आएगी। और याद रखना, इस ग्रह पर रहने वाले छाया जीव तुम्हारी गन से तुम्हें ढूंढ लेंगे। सिस्टम, आदित्य, सावधान, ये ग्रह आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। यहाँ का वातावरण आपके विक्रमादित्य वंश के अनुकूल है। यहाँ आपकी शक्तियाँ 50% अधिक प्रभावी होंगी। अचानक शिप में एक जोरदार झटका लगता है। सायरन बजने लगते हैं। पायलट, कैप्टन, हमें कोई चीज़ खींच रही है। ये ग्रेविटी नहीं है, यह कोई जादुई जाल है। प्रिया, सब अपनी पोजीशन संभालो। ढाल शील्ड्स को अधिकतम क्षमता पर करो। खिड़की के बाहर आदित्य देखता है कि हजारों की संख्या में काले पंख वाले राक्षस शिप को घेरे हुए हैं। वे धातु को अपने दांतों से कुतर रहे हैं। शिप का तापमान तेजी से गिरने लगता है। आदित्य, सिस्टम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? सिस्टम, नहीं, बिना छाया कवच के आप अंतरिक्ष के दबाव में फट जाएंगे। लेकिन आप असुर कृपाण के जरिए ऊर्जा की एक लहर छोड़ सकते हैं। आदित्य, चिल्लाते हुए, प्रिया, शिप का पिछला दरवाजा खोलो, मुझे उन्हें रोकना होगा। प्रिया, पागल हो गए हो, तुम मर जाओगे। आदित्य, मुझ पर भरोसा करो। प्रिया हिचकिचाती है, लेकिन आदित्य की आंखों में दृढ़ता देखकर वह कमांड देती है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुलता है, आदित्य अपनी कृपाण को हवा में लहराता है। उसकी आंखों से नीली आग निकलने लगती है। आदित्य, वज्र प्रहार, शून्य सीमा। एक विशाल नीली रोशनी शिप के चारों ओर फैल जाती है। राक्षसों की चीखें गूंजती हैं और वे राख बनकर बिखरने लगते हैं। लेकिन इस हमले के बाद आदित्य के मुंह से खून निकलने लगता है और वह पीछे गिर पड़ता है। प्रिया, भागकर उसे संभालते हुए, आदित्य, नहीं। क्रूर, हैरानी से, ये शक्ति, ये तो महागुरु जैसी है। ये लड़का आखिर है कौन? शिप तेजी से ग्रह की सतह की ओर गिरने लगता है। बादल घने और काले होते जा रहे हैं। तभी नीचे से एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। नया मोड़, शिप एक ऐसी जगह क्रैश होता है जो इंद्रप्रस्थ जैसी ही दिखती है, लेकिन वह खंडहर बन चुकी है। आदित्य की आंखें खुलती हैं और उसे अपने सामने अपनी मां की धुंधली परछाई खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके हाथ में एक तलवार है और वह आदित्य की ओर बढ़ रही है। शिप के मलबे से धुआं निकल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ दे। आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे सब कुछ धुंधला और लाल दिखाई दे रहा था। आदित्य, कराहते हुए, प्रिया, तुम कहाँ हो? सिस्टम,
यूजर शांत रहें। आपकी 3 पसलियां टूट चुकी हैं। आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो रहा है। हीलिंग मोड सक्रिय कर रहा हूं। 5%, 12%। आदित्य ने लड़खड़ाते हुए खुद को खड़ा किया। उसने देखा कि शिप का पिछला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। क्रूर और उसके सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसे थोड़ी दूर पर प्रिया गिरी हुई दिखी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया था और वह बेहोश थी। आदित्य प्रिया के पास घुटनों के बल बैठते हुए, प्रिया आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। प्रिया के चेहरे पर छाई पीलापन उसे डरा रही थी। उसने महसूस किया कि प्रिया की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक ठंडी हवा चली और खंडहरों के बीच से एक आकृति उभरकर सामने आई। आदित्य मन में, ये नामुमकिन है। ये वही चेहरा है जिसे मैंने फाइल में देखा था। सामने एक महिला खड़ी थी। उसके बाल सफ़ेद थे लेकिन चेहरे पर वही राजसी तेज था जो आदित्य की आंखों में झलकता था। उसने फटे हुए लेकिन कीमती कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक नीली चमक वाली तलवार थी। आदित्य कांपती आवाज में, माँ, क्या आप सच में माँ हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी बल्कि एक खूंखार शिकारी की चमक थी। उसने बिजली की गति से अपनी तलवार उठाए और आदित्य की गर्दन की ओर वार किया। सिस्टम खतरा, खतरा। दुश्मन की ऊर्जा का स्तर मापा नहीं जा सकता। तुरंत पीछे हटें। आदित्य ने प्रिया को एक तरफ सुरक्षित लिटाया और अपनी असुर कृपाण को ब्लॉक करने के लिए ऊपर किया। दोनों तलवारों के टकराने से एक भयानक धमाका हुआ जिसने आसपास के मलबे को उड़ा दिया। आदित्य, माँ रुकिए, मैं आपका बेटा हूँ। विक्रमादित्य। महिला एक ठंडी और भारी आवाज में, विक्रमादित्य मर चुका है। यहाँ केवल राख और मौत बचती है। उसने फिर से हमला किया। इस बार उसकी गति इतनी तेज थी कि आदित्य को केवल रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही थीं। उसने आदित्य के सीने पर एक लात मारी जिससे वह दूर जाकर गिरा। आदित्य मन में, यह मेरी मां नहीं हो सकती। सिस्टम, क्या ये कोई भ्रम है? सिस्टम स्कैनिंग पूर्ण। यह एक छाया पुतली शैडो पपट है। इसके अंदर आपकी मां का 10% अंश है लेकिन इसे महागुरु काल की ऊर्जा से नियंत्रित किया जा रहा है। यह आपको मारने के लिए ही बनाई गई है। आदित्य के दिल में एक गहरी टीस उठी। महागुरु ने न केवल उसकी मां को कैद किया था बल्कि उनकी छवि का इस्तेमाल उसे मारने के लिए कर रहा था। गुस्से और नफरत ने आदित्य के अंदर के असुर रक्त को फिर से जगा दिया। आदित्य, बहुत हुआ। अगर मुझे अपनी मां तक पहुंचने के लिए इस साए को मिटाना होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य की आंखों का रंग पूरी तरह बदल गया। उसकी पीठ से 2 काले पंख जैसे साए उभर आए। उसने अपनी कृपाण को जमीन पर पटका और एक बहुत बड़ी ऊर्जा की लहर छोड़ी। आदित्य, असुर कला, प्रलय तांडव। पूरी जमीन फटने लगी। वो छाया स्त्री पीछे हटी लेकिन आदित्य ने उसे मौका नहीं दिया। उसने छाया कदम का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच गया। उसने अपनी कृपाण उसके दिल के पास रोक दी। आदित्य रूंधे गले से, मुझे माफ कर देना माँ, पर यह आप नहीं हैं। जैसे ही आदित्य ने वार किया वो छाया स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। वह धीरे से राख बनकर बिखरने लगी लेकिन गायब होने से पहले उसने आदित्य के कान में कुछ कहा। छाया स्त्री, अंधेरे के नीचे सबसे गहरी गुफा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरे बेटे। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो क्रूर अपने बचे हुए सैनिकों के साथ वहां खड़ा था। क्रूर, शाबाश लड़के, तूने महागुरु के सबसे बेहतरीन रक्षक को हरा दिया। अब मुझे समझ आया कि महागुरु तुझे क्यों चाहते हैं। तू ही वो चाबी है जो ब्रह्मांड के द्वार खोलेगी। आदित्य, तुमने ये सब देखा, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्रूर हंसते हुए, मैं यहाँ मदद करने नहीं, तुझे और कैप्टन प्रिया को मुख्य जेल तक ले जाने आया हूँ। महागुरु का आदेश है कि तुझे अपनी मां से मिलवाया जाए, लेकिन उस हाल में नहीं जैसा तू सोच रहा है। सैनिकों ने बेहोश प्रिया को उठा लिया। आदित्य की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। क्रूर, इसे भी जंजीरों में बांध दो। इसकी यात्रा अब शुरू होती है। दृश्य बदलता है। एक गहरी कालकोठरी। आदित्य को एक लोहे के खंभे से बांध दिया गया था। उसके सामने एक कांच की दीवार थी। दीवार के दूसरी तरफ एक महिला बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। वह असली वसुंधरा थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी लेकिन जैसे ही उसने आदित्य को देखा उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वसुंधरा बहुत धीमी आवाज में, विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य, माँ, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। काल, कसम मत खाओ आदित्य। कस्में कमजोरों के लिए होती हैं। तुम एक योद्धा हो, मेरे उत्तराधिकारी हो। अंधेरे से महागुरु काल बाहर निकला। उसने अपना हुड हटा दिया। उसका चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा था, बस वह उम्रदराज और डरावना लग रहा था। आदित्य हैरानी से, नहीं, ये कैसे हो सकता है? काल, क्योंकि मैं सिर्फ महागुरु नहीं हूँ,
मैं तुम्हारा दादा हूँ, और तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे यानी तुम्हारे पिता को मारकर हमारे वंश का अपमान किया था। अब तुम ही हो जो इस साम्राज्य को आगे बढ़ाओगे, या फिर अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। आदित्य का पूरा संसार जैसे हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका हिस्सा है, एक महान योद्धा का या एक खूंखार राक्षस का।